जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारा कम समय का टॉपिक है जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो इस भी मतलब मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों उन्हें लगाना मतलब लगा नहीं पाते हैं, वो घिच पिच ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो आप उसे कहीं ना कहीं से देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी मैंने क्वेश्चन करवा दी, लगभग यही 10-15 क्वेश्चन रह गए थे उसमें और वो क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, तो मैं अब हम लोग कम समय स्टार्ट किया है, इसके बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर दोनों कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए की क्षमता लेना है। ए मतलब किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसे 8 दिन में कर सकता है। इनका सबसे पहले लासा लेना है। जो दोस्तों लासा आएगा वो आएगा आपका 24। ये जो लासा होता है यही आपका कुल कार्य होता है। ये क्या है दोस्तों, ये कुल कार्य होता है। ये क्या होता है, 8 8 3 24 8 6, हाँ ठीक है, तो यही आपका कुल कार्य होता है। ठीक है सर, कुल कार्य आपका आ गया। अब मैं बात करूं, अगर भाई इनकी क्षमता की 6 चौक 24 और 8 3 24, ठीक है। अच्छा ये इनकी क्या आ जाती हैं, ये इनकी क्षमताएं आ जाती हैं। ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3। अच्छा अगर दोनों मिलकर करेंगे तो काम भाई 24 ही है। ठीक है, दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, 4 3 7, तो दोनों को कितने दिन में करेंगे, 24/7 दिन में। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो 7 3 21 और 3 24/7, 3 सही 3/7 भी दिन लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इजी क्वेश्चन है भाई, 20 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी दोस्तों उसी कार्य को भाई 30 दिन में करता है। अगर मैं लासा की बात करता हूँ, लासा मेरे पास 60 आएगा, ये कुल कार्य आ गया। इसकी क्षमता मेरे पास 3 आ जाएगी, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। अब क्या करें, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुल कार्य आपका कितना है, 60 है। दोनों की क्षमता है 3 2 5 है, तो कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या कहेंगे 12 दिन में। 12 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर ए के साथ दिया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह ए बी सी एक कार्य को 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस भाग को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखो क्या है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है सर, और बी उसी कार्य को दोस्तों कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है सर। सी उसे 12 दिन में करता है। अगर मैं तीनों कार्य की बात करूँ तो ये आपका कार्य जो आएगा वो 48 नहीं भैया आएगा, 48 का 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 कार्य कितना आ जाएगा, 120। अगर आप इसको देख रहे होंगे भाई तो क्या करेंगे, बाद दशामन 120, 24 पंचे 120 और 5 से इसकी 24 पर जाएगा। ठीक है, 4 5 20 का 0, 15 10 दोबारा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कुल कार्य मेरे पास कितना है, तो आपका कुल कार्य सर 120 है। तीनों मिलकर करेंगे यानी कि तीनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, तो आपका 22 5 29 और 10 39, ये आपका 39 आ गया। अगर आप इसे 3 से काटना चाहें तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ये 40 पर, और ये कटेगा 3 से 13 पर, यानी कि 13 3 39, 1 40/13, 3 सही है 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कह एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह एक काम को 3 दिन में कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने मान लिया वो आदमी दोस्तों ए था और वो 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए वो आदमी खुद है और बी उसका पुत्र है। अगर ये दोनों दोस्तों मिलकर करें तो ये 5 दिन में करेंगे, सॉरी ये 3 दिन में कर सकते हैं। यानी कि मैंने मान लिया कि कुल कार्य दोस्तों इनका 15 होगा, इनका लासा ले लो तो ये कुल कार्य मेरे पास निकल आया। यानी मैंने माना मुझे यहाँ से एक बात मिलेगी, वो बात ये मिलेगी कि सर ए की जो क्षमता अकेली होगी वो 3 होगी और इन दोनों की क्षमता दोस्तों 5 होगी। अच्छा एक बात बताओ, और उसने अकेले पुत्र का पूछा नहीं कि अगर बी की क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। एक की क्षमता 3 दी गई है ए की, तो बी की क्षमता क्या होगी, घटा दो 3। अगर मैं 3 घटा देता हूं तो मेरे पास निकलेगा 2, जो किसकी क्षमता है, बी की। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बी अकेले उस कार्य को, मतलब पुत्र अकेले किस कार्य को, तो भैया कितने दिन में करेगा। तो बी भैया कुल कार्य 15 है, बी की क्षमता 2 है। काटोगे 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 7 दूनी 14, 1 15/2, तो 7 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा, राइट आंसर बताना है। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ काम करके काम खत्म करते हैं, तो ए ने कितना भाग काम किया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कर सकते हैं आप लोग। देखो ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है सर, और बी उसे कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। पहले देखो दोनों कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं 12 ही लासा ले लेता हूं तो मेरे पास 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, यानी कि दोनों की क्षमताएं 3 आई। यानी कि अगर कुल कार्य 12 है और दोनों की क्षमताएं 3 है, यानी कि तीनों ने
4 मतलब दोनों ने 4 दिन कार्य किया। अच्छा, ए ने भी 4 दिन कार्य में समाप्त किया होगा और बी ने भी, अगर दोनों ने मिलकर कार्य किया तो 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। यानी कि भाई, और ए ने 4 दिन कार्य किया, ए ने कितना कार्य किया, तो आप क्या बोलेंगे सर, भाई साहब 4 कार्य किया। और 4 कार्य कितने, 2 की क्षमता से, यानी कि ए ने इनमें से 8 भाग कार्य किया होगा। अच्छा, कुल कार्य कितना है दोस्तों, 12 है। 12 में से 8 तो ए ही ने किया जाएगा, तो ए ने पूछा ए ने कितना काम किया, तो भाई निकाल लो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। समझे, और बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं क्या क्या है। उसने कहा कि ए अकेला उस कार्य को कितने, तो आपने ये समझ लिया कि ये बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप सभी को मिला कि भाई 4 दिन में ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, 4 दिन में अगर 2 की सहायता से करेगा तो 8 कार्य कर डालेगा। ठीक है, और 8 काम करेगा 12 में से 2/3। समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों, बताना है कर विवेक, देव और ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बुझाएगा कितने दिन में पूरा करें। तो पहले देख लो कितने दिन में कर रहे हैं। तो जो विवेक है, विवेक देव ललित 10, 15, 20, तो देखो 10, 15, 20, विवेक देव ललित 10, 15, 20। ठीक है, तो विवेक है, देव है और ललित है। ठीक है, ये कार्य कितने करेंगे, 10, 15 और 20। ठीक है, इनके लासा ले लो। तो लासा मेरे पास यहाँ से 60 निकल के आ रहा है, तो अगर मैं 60 लासा लेता हूँ तो भैया 10 छंग 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियां 60। अगर ये मैं देखूं कि तीनों मिलकर, अब उसने ये तो क्षमताएं आपके पास आ गई, अब क्या कर रहा है, विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा। तो देखो समान कार्य तो वही है 60 ही, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका 1/2 जो हो जाएगा। सर मेरे पास अब कार्य जो है वो 30 निकल के आएगा, आधा उसने बूझा है। ठीक है सर, अब आगे उसने क्या कहा है, आगे कहा है कि कौन कौन मिलकर, विवेक और देव मिलकर। तो विवेक की क्षमता मेरे पास सर 6 है, विवेक की क्षमता कितनी है, 6 है, और देव की क्षमता मेरे पास 4 है। यानी कुल मिलाकर मेरे पास जो दोनों की क्षमताएं यही हैं वो 10 आई। तो 10 से कर दो भाग, जब 10 से भाग कर दोगे 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लगातार ऐसे मैं आप सभी को करवाऊंगा, जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो अकेले मोहन के, देखो सबसे पहले ये मान लो इसका अनुपात वाला में, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, देखो ये मोहन है, ठीक है, ये राकेश है। अब उसने क्या कहा है, इन दोनों की कोई क्षमता है, कुल काम आपको नहीं पता कितना है। ठीक है, अब आपको दिया कि मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कार्यकुशल है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2। अगर देखो मतलब मोहन रमेश से, तो रमेश कितना होगा, अगर रमेश दोस्तों आपका 2 है तो मोहन 1 अधिक कितना होगा, 3 होगा। मोहन कितना होगा, 3 होगा, यही तो है। अब देख लो उसने क्या कहा है कि 50% अधिक, तो 2 का 50% 1 और 50% 1 अधिक यानी कि 3 हुआ। तो क्या समझे आप समझे कि 2 से 1 ज़्यादा 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, 3 कौन हो जाएगा, तो आप साफ साफ कहेंगे भाई 3 हो जाएगा मोहन। अच्छा, आप दोनों की क्षमता है कर सर कितनी, तो आप साफ साफ कहेंगे दोनों की क्षमता भाई 5 है। 5 दोनों की क्षमता है और ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते, तो 15 15 75, यानी कुल कार्य मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास कुल कार्य दोस्तों 75 आ गया। अब उसने क्या कहा कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। 3 क्षमता है, 75 कार्य है, तो कितने दिन में, 15 तियां 75, तो अकेले जो है वो 15 दिन में कर सकता है। 1 मिनट यार, 25 तियां 75 कितना, 15 15 25 तियां 75, तो अकेले मोहन कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भाई कुल कार्य आपको समझ में आ गया कैसे निकाला। भाई देखो मैं आपको समझाऊं, आपने पहले क्षमता निकालनी होगी। तो आपने कहा मोहन रमेश से, तो रमेश की 2 आई, मोहन की 3, दोनों की आएगी 5। ठीक है, 5 कार्य क्षमता से ये 15 दिन में कार्य कर सकते हैं, यानी कुल कार्य मेरे पास 75 आया होगा। ठीक है सर, अगर फिर कह रहा मोहन की क्षमता 3 है तो 25 आएगा। क्लियर आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी एक कार्य उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा ए 18 दिन में, तो ए की देखो, ए भैया 18 दिन में करेगा। ठीक है, और उसने कहा बी और सी, यानी कि बी और सी की अगर मैं बात करता हूँ, नहीं ए और बी, भाई ए और बी कौन है, ए और बी, ए और बी की अगर मैं बात करता हूँ, ए और बी, तो ये करते हैं किसी कार्य को 8 दिन में। ठीक है सर, और आपका है बी और सी, बी और सी की अगर मैं बात करता हूँ, ये करते हैं आपके 6 दिन में। 8 छंग 48, यहाँ पर मिलेगा अगर मैं 2 से देखूँ, ये कितना, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 72 लासा आएगा। कितना आएगा लासा, कितना आ जाएगा मेरे पास 72। ये 72 मेरे पास क्या आएगा, कुल कार्य 12। अगर मैं इनकी क्षमताएं सबकी देखूं तो 5 छंग 72। ठीक है सर,
और 8 नीम 72, 18 चक्कू 72, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 6 दिन में कर सकते हैं, तो ABC एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते। देखो अब आपको पहले ABC की क्षमता निकालनी, तो A की क्षमता मेरे पास कितनी आई, तो A की क्षमता मेरे पास 4 आ गई। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे क्या भाई B की क्षमता कैसे निकालोगे। देखो A और B दोनों की क्षमता कितनी है, 9 है, जिनमें से A की क्षमता कितनी है सर 4 है, तो B की कितनी निकलेगी, तो आप साफ साफ कहेंगे सर B की 5 निकलेगी, क्योंकि दोनों की क्षमता 9 है और A की इसमें 4 दी है, तो जाहिर सी बात B की कितनी होगी, 5 होगी। अब B की आपके पास कितनी आ गई, B की क्षमता 5 आ गई, और B और C दोनों की कितनी है, 12 है। अब जब 12 इसमें से जाएगा भाई, 12 में से 5 जाएगा तो C की दोस्तों कितनी बचेगी, तो आप साफ साफ कहेंगे 7। C की क्षमता कितनी है, 7। तो अगर तीनों की मैं क्षमताएं देखूं, तीनों की क्षमताएं कितनी है, 7 5 12 4 16 कितनी आई, तो 7 4 11 5 16, दो तीनों की क्षमताएं कितनी आई, 16। अब कुल कार्य आपके पास कितना सर, आप कहेंगे 72 कुल कार्य है, तीनों की क्षमताएं 16 हैं, काट दो आपका आंसर आ जाएगा 16। 16 25 16 पंचे 80 होता है, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, 64 आपका बचा कितना, 6 2 8, 8 बचा, 8/16। इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 4 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, आंसर क्या आएगा, 4 सही 1/2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 4 सही 1/2 आपको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, A और C मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में, C और E मिलकर 180 दिन में, और A और E मिलकर 160 दिन में एक पर्सन है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो बहुत ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो A + B है, सॉरी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे लगता है क्वेश्चन बड़ा है। आओ कह रहा है A और C मिलकर, तो A और C मिलकर करेंगे, A और C + C, ठीक है। और कौन है, तो 120 दिन, ठीक है सर 120 दिन। फिर आपका है C और E, C और प्लस में E मिलकर, ये कितने दिन में करते हैं, ये दोस्तों 80 दिन में करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपका A और E है, कौन है, A + E, A + E है, ये कितने दिन में करते हैं, ये आपके 160 दिन में करते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर मैं 12 8 और 16 को देखूँ, 48 मेरा 480 लास आ रहा है, 480, 0 से 0, 12 3 छत्तीस 5 चक्कू 48, 8 छंग 48, 16 3 48, ये आ गया लास्ट। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर मैं देख रहा हूँगा तो 2 बार मुझे A मिल रहा है, 2 बार हर चीज़ 2 बार है, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ पहले, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सीधे 2 कॉमन लेना है, और क्या लिखना है, A + C + E। मैंने क्यों लिया 2 कॉमन, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार आपको A मिलेगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 बार A लिख लिया। 2 बार आपको C मिलेगा, तो मैंने एक C कॉमन ले लिया, मतलब 2 कॉमन ले लिया और C बचा। तो इसी तरीके से इसको हमने हल किया, ठीक है। अच्छा बराबर में आपकी क्षमताएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे 13 क्षमताएं, ठीक है सर। अब अगर मैं तीनों की क्षमताएं निकालूं तो A + B + C का मान, A + C + E का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे A + C + E का मान कितना आ जाएगा, 13/2। मेरे पास कितना आ जाएगा, 13/2। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको निकालना है, तो E मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो कुल कार्य आपका कितना है, 480 है, और बटे में आपका कितना है, 13, और गुणे का 2, यही तो है। अगर आप 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 × 0, 2 × 16, 6 से लगा 1, और 2 चक्कू 8 1 9, 960 बटे का कितना है, 13। तो 13 × 5 = 65, 13 × 78 63 91, 63 एक, ये इतना, यही आपका आंसर भी मिल रहा है। 960 बटे 13 आपको मिल रहा है, तो आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं है। 960 बटे 13 आपको मिल रहा है, देखो यही है 960 बटे 13, और ऑप्शन नंबर ए में भी आपको 960 बटे 13 मिल रहा है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश भी दोस्तों की है, क्योंकि आप सभी को लग रहा होगा, क्योंकि ये इस यहाँ पर, तो आप अगर अपने आप कॉपी पर अगर आपके पास है तो आप क्या करें, इनको देखिए और आपको लगेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो पहले अपने आप इसको जरूर सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें, ताकि आप बेहतरीन से समझ पाए। ये भी क्वेश्चन देखिए, A B मिलकर 30 दिन में, तो A + B भैया मिलकर 30 दिन में करते हैं, ठीक है सर। A + B मिलकर 30 दिन में, और B + C मिलकर कितने दिन में, B + C भैया 20 दिन में, ठीक है। C + A कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है 15 दिन में। अगर मैं इसको देखूँ 15 दिन में, तो अगर आप देखो तो ये कितने का लासा 60 बनेगा, ठीक है। 30 दूना 60, 20 तियाँ 60, 15 चक्कू 60, ठीक है। अब देखो अब क्या कहा, यदि तीनों एक साथ काम करें तो वही बात, 1 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 सब में है, 2 कॉमन ले लो, तो 4 3 7 2 9 बचेगा। तो यानी कि A + B + C बराबर कितना है, 4 3 7 2 9, ठीक है। तो A + B + C की मान करें, A + B + C, A + B + C कितनी आ जाएगी, 9/2। अब उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 60 दिन है। अब आपको बताना है, आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई। तो 60 दिन है, 60 बटा कितना आ जाएगा, 9, और गुणे का कितना आ जाएगा, 2। तो 6 दूनी 12, 120/2।
अगर आप इसको 3 से काटना चाहें 3 से काट भी सकते हैं, 3 से काट लो भाई, 3 से काटोगे 3 पर, 3 से काटोगे 20 पर, यानी 20 तियाँ 60, 60/3, 20 नहीं 20 दूना 40, तो 13 सही 1/3 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 20 दूना 40, 40/3, 33 39, 1 40/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं, बी और सी से 120 दिन में, सी और ए 30 दिन में, तो सी अकेला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2018 में आया था, लेकिन आप लोग इसको कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी 60 दिन में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी की बात करें, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इसको 120 दिन करते हैं, ठीक है। अगर मैं सी प्लस ए की बात करता हूँ तो सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आगे क्या दिया है इनका, आपको लासा निकालना पड़ेगा, लासा, क्योंकि हर बार निकलते हैं। तो लासा में देखूँ ये 60 है, तो 120 ही इसका लासा हो जाएगा, 120 लासा हो जाएगा। इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 4 7 3 7, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 7/2, यानी कि 7/2, 7/2, ठीक है, ये आ गया। अब उसने क्या है सी अकेला, अगर मैं इसको सी साफ साफ क्या, अगर 7/2 को मैं क्या 3.5 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे ठीक है लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपको सी अकेले, यानी कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, सी की क्षमता चाहिए। ये तो आप समझ गए कि सी को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं भाई, 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं। अब देखो आपको सी की क्षमता चाहिए, अगर मैं ए प्लस बी का मान रख लूँ तो सी की क्षमता निकल आएगी। तो ए प्लस बी की क्षमता मेरे पास कितनी है 2, यानी कि अगर मैं इसके बराबर 2 इसको घटा देता हूँ तो सी की क्षमता निकल आएगी, यानी कि अगर मैंने इसको घटाया तो सी की क्षमता जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 1.5। समझे, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता 2 रखी और 3.5 से घटा दे तो आपकी 1.5 आ गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है 120 कार है, ठीक है, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, इसको आप 3/2 लिख लें, 1.5 ही लिखो, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 15 8 120, 15 8 120, तो 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके समझ में ना आए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यू और आर 15 दिन में, आर और पी 20 दिन में, तो पी अकेला। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पी और क्यू दिया गया है तो पी क्यू को प्लस में कर लो, पी प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं सर 12 दिन में। अगला कह रहा क्यू प्लस आर कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे 15 दिन में। और आर प्लस पी कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे 20 दिन में। लासा ले लो, आंसर आ जाएगा। लासा लो भाई, ये आपका 60 लासा आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, ठीक है, 15 चक्कू 60 आ जाएगा, ठीक है, 20 तियाँ 60। अगर वही बात 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, ठीक है सर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 3 7 5 12। अगर पी प्लस क्यू प्लस आर देखें, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो भाई 2 से भाग करोगे तो आपका इनकी क्षमता कितनी आई 6 आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी अकेले कितने दिन में करेगा, तो मुझे पी का मान चाहिए, नहीं क्यू और आर मुझे घटाने पड़ेंगे। अगर मैं क्यू और आर का मान देखूं तो मेरे पास 4 क्षमता है, अगर मैं 4 घटा देता हूं तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा, यानी कि पी की क्षमता कितनी बची 2। कुल कार्य है कितना 60, 2 से करेगा तो कितने दिन में 30 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। आप दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको क्या चाहिए पी चाहिए, यानी कि मुझे क्यू और आर हटाना है। और क्यू आर की क्षमता भाई ये 15 नहीं रखना है, जो लोग 15, अब दिमाग लगाओ 15 कैसे रख सकते हैं, कि दोनों की क्षमता तो भाई 6 है, ठीक है सर, समझे भी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे भाई। तो कितना आया, अब 4 इनकी क्षमता, तो 4 इनको हटाओगे तो पी बराबर आपका 2 आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए अगले ये लीजिए, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने, पहले इनको ये निकालना है कि ये कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये तो भाग है, कुल कार्य कितने दिन में अकेले अकेले करेंगे। तो ये किसी कार्य का देखो 1/2 भाग कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 5 दिन में, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि ये अकेले कितने दिन में कर सकता है सर 10, पूरा कार्य अकेले 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हमने कर दिया, ठीक है। अब बी की देखो, बी किसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, तो ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो आप कहेंगे कितने दिन में 9 दिन में, यानी कि यहाँ से मैं निकालूं तो 9 5 45, ये 3 से काटोगे 3 बार, ठीक है, और 5 15, यानी कि बी अकेले कितने दिन में करेगा 15 दिन में, ठीक है। अगर मैं सी को निकालता हूँ, सी की क्षमता है कितनी, सी किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा 8 दिन में, 8 दिन। तो 2 से काटोगे 4 बार, 4 3 12, तो यहाँ से कितना निकलेगा 12, यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों का लासा ले लो, आंसर आ जाए। अब उसने क्या कहा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों का लासा पहली बात आपको चाहिए, तो अगर लासा आप यहीं पर ले लें तो 60 लासा बनेगा, ठीक है, 60 ले लो, तो 15
सॉरी यार, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60 और 10 छंग 60, तीनों में की क्षमताएं कितनी आ जाएंगी 15। भाई 6 5 6 4 10 5 15, कुल कार्य है कितना 60 है, तीनों की क्षमताएं कितनी है 15, कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, 4 दिन राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर सी में शायद या डी में दिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। ऐसा क्वेश्चन बटे वाले जब भी आए तो सबसे पहले आपको ये निकालना कि अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, और आपको अब तो पता ही चलेगा अकेले कितने दिन में करेंगे सीधा। ठीक है, और निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं। देखो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में दिया है। ठीक है, अब ये लीजिए, ये क्वेश्चन लगाइए, आप लोग अपने आप कर सकते हैं। बताओ तो काम का कितना भाग, अगर वे 3.5 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। ये है काम का कितना भाग शेष बचे। ए किसी कार्य का 1.5 सही 7 घंटों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 10 सही 1/2 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ कितना 3 सही 1/2 घंटे कार्य करते हैं तो वो कितनी देर में मतलब कार्य कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, सिंपल आपको करना है, इनके या तो इनके 2 ये हटा लो, तो 2 हटाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ भी गुणा ऊपर भी गुणा, तो जाएंगे फट्टा से कट। देखो 7 दूनी 14, 14 1 15 बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको 30 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 15/2 है, 15/2 है। ठीक है, 15/2 ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 10 10 दूनी 20 और 21, 21/2, ये आपका कितना है 21/2। ठीक है, इसको यार ऐसे लिखो सीधे सीधे भाई। 15 ये कितना है 7.5 है। ठीक है, ये 7.5 है, यहाँ आपका कितना है 10.5 है। ठीक है, अब इनके अगर मैं इनका कुल निकालूँ, इनका लासा कितना होगा, तो लासा यार निकालना पड़ेगा। 15 से काटोगे 15 से काटोगे, ये आपका आएगा 15 75 और 15 7 105, 15 7 105, 15 75, 15 7 105, 7 5 35, 35 और 15 की मल्टीप्लाई फटाक से करवाओगे। ये लासा में निकालना भाई। 15 75 के 5 यहाँ से लगा 7, 15 3 45, 45 7 52, कितना आया लासा आपका कितना आ गया 52.5। लासा आपका कितना आ गया 52.5 भाई। लासा कितना आ गया 52.5, जो लासा आपका आ गया वो आ गया 52.5। अब क्षमताएं निकाल लो भाई, क्षमताएं निकाल लो। तो 7 से काटोगे 7 बार। ठीक है, इसको काटोगे 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार। अब देखो इनकी दोनों एक की क्षमता मतलब एक की आई 7 है और बी की कितनी आई, बी की आपको मिल रही 5। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि अगर वे 3.5 घंटा एक साथ काम करते हैं, दोनों की क्षमताएं कितनी आई 12। अगर वे 3.5 घंटा यानी कि 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7 यानी कि 7/2 घंटे साथ में कार्य करते हैं। 2 से काटोगे 6 आएगा, यानी कि 7 6 42। उन्होंने 7 रहते हुए 42 कार्य किया। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से देखूं, 3 दूनी 6 7/2, 7 5 12, अगर 12 घंटे मिलकर 7/2 कार्य करते हैं तो 7 6 42 कार्य कर डालेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कह रहा काम का कितना भाग शेष बचेगा, काम का कितना भाग शेष बचेगा ये बुझा है। अब देखो भाई 42 कर डाला तो शेष कितना बचा, तो आप साफ साफ कहेंगे सर शेष बचा है 10.5। ठीक है, और था कितना, तो हम कहेंगे सर कुल कार्य था आपका 52.5। समझे कैसे आया भाई, आप समझ रहे होंगे भाई। कुल कार्य कितना था 42 भाई, से तो कर 42 भाई, कुल कार्य था 52.5, कर डाला है इन्होंने 42, तो शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष भाई बचा है 10.5। कितने में से 52.5 में से पॉइंट हटाओगे या हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दो, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दो, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 15 से काटूंगा 15 7 105, इसको आप काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 7 15 15 75, 7 से काटोगे 1/5। आंसर जो आएगा वो आपका 1/5 आएगा। कितना आ जाएगा 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आएगा 1/5। तो ये शेष जो बचेगा, कह रहा शेष बचेगा। ठीक, तो 1/5 शेष बचेगा। आइए अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कार्य किया 3 दिनों तक, और सी अकेला शेष कार्य 9 दिन में पूरा कर सकता है। पूरे कार्य को सी अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो ए किसी को 7 दिन में करता है, ठीक है सर, और बी उसे कितना है 12 दिन में, 12 दिन में। ठीक है, दोनों की अगर मैं लूँ 62 84 इनका लासा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी क्षमताएं देखूँ दोनों की, तो भाई इसकी क्षमता आ जाएगी 12 और इसकी क्षमता आ जाएगी 7। ठीक है, अब उसने दोनों की क्षमताएं कितनी आई, तो 12 7 दोनों 19 दोनों की क्षमताएं। ठीक है, 19 क्षमता 3 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। तो अगर मैं 3 दिन तक ये कार्य करते हैं तो कुल मिलाकर कितना कार्य कर डालते हैं 57 इन्होंने कार्य कर डाला। तो शेष कितना बचा, तो शेष आप कहेंगे शेष जो कार्य बचा वो आपका बचा है 14, 7 बचा। ठीक है, यह बचा 7 में से 5 गया 2, 27। शेष कार्य कितना बचा 27 बचा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। 1 मिनट, 27 नहीं भाई 70 ही बचा है भाई। कितना है 1 2 हाँ 6 हाँ 7 27 बचा। ठीक है भाई,
7 7 14, 5 7 का ठीक 14, 27 बचा। अब 27 कार्य सी ने अकेला 9 दिन में पूरा किया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है भाई, कुल कार्य आपका बचा कितना, शेष कार्य 27 बचा। ये सी ने कितने दिन में पूरा किया, 9 दिन में, यानी कि जो सी की क्षमता आ गई वो 3 आ गई, 3 बार कटा। और ये किसकी क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई 3। अब उसने कहा तो इस पूरे कार्य को सी कितने दिन में कर सकता है। अब बताओ पूरा कार्य है कितना, तो आप कहेंगे पूरा कार्य 84 था, ठीक है। और सी कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता है 3, तो 3 से कटोगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 28 3 84, सही है। हाँ भाई 28 ऑप्शन नंबर बी आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में बाकी आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। आपने अभी तक हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में किया। आने वाले समय में हम लोग लगातार धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय को निपटाएंगे। आप सभी को क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मैं लगातार आप सभी को सोल्यूशन करवा रहा हूँ, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, और प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं। जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और बेहतरीन अपनी तैयारी सुनिश्चित करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।